दिल को छू जाए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको भादवे की चौथ की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साहूकार के एक बेटा और एक बहू थी। बहू पीहर जाती तब उसके पिताजी पूछते कि क्या खाकर आई है। तब वह बोलती कि बासी कुसी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार का बेटा ससुराल में मिलने गया। तब ससुर जी बोले कि आप मेरी बेटी को बासी कुसी रोटी क्यों खिलाते हो। बेटे ने ये बात आकर अपनी माँ से पूछी तो माँ बोली, बेटा मैं तो बहू को ताज़ा ही रोटी खिलाती हूँ, तू चाहे तो आज देख लेना। फिर एक दिन बहू के पिताजी बेटी से मिलने उनके घर आए और वापस पूछा कि बेटी क्या खाया। बेटी ने फिर वही कहा, बासी कुसी रोटी। पिताजी को जाने के बाद साहूकार का बेटा अपनी पत्नी से बहुत नाराज हुआ और बोला कि तुम मेरे पिताजी को क्यों बदनाम करती हो, ताजी खाकर बासी कुसी रोटी क्यों बताती हो। तब बहू बोली, ना तो आप कमाते और ना आपके पिताजी, इसलिए रोटी बासी कुसी हुई कि नहीं। ये सुनकर उसका पति कमाने चला गया। एक दिन बहू पड़ोस में चूल्हे के लिए आग लेने गई तो उसने देखा कि सब कोई कहानी सुन रहे हैं। उसने पूछा, आप लोग क्या कर रहे हो। तब पड़ोसन बोली, हम लोग चौथ माता की कहानी सुन रहे हैं। इस कहानी के सुनने से चौथ माता अंधन देती है, बेटे पोते देती है और 12 वर्ष से बिछड़ा हुआ पति भी मिल जाता है। पड़ोसन की बातें सुनकर बहू भी चौथ का व्रत करने लगी। उसको 7 दिन में 4 बार खाना देती तो वह 1 बार का हथकड़ निकालती, 1 बार का गाय को देती, 1 बार का मिट्टी में गाड़ देती और 1 बार का चांद को अर्घ देकर खुद खा लेती। इसी तरह से चौथ का व्रत करते हुए उसे 12 महीने हो गए। तो गणेश चौथ ने सोचा कि अगर इसके पति को वापस नहीं लाएंगे तो कलयुग में मुझे कोई नहीं मानेगा। उसी रात चौथ माता उसके पति को सपने में आकर बोली कि अब तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे याद करती है। साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं तो बहुत काम में उलझ रहा हूँ, कैसे जा पाऊंगा। चौथ माता बोली कि दिन निकलने से पहले ही चौथ माता का नाम लेकर दोनों घोड़े मोड़कर बैठ जाना, देनदार दे जाएंगे और लेनदार ले जाएंगे। सुबह उठकर साहूकार के बेटे ने ऐसा ही किया और उसका सारा काम पूरा हो गया। लेकिन जब वो घर जाने लगा तो रास्ते में एक बूढ़ा सांप दुखी होकर जलने जा रहा था। ऐसा देखकर साहूकार के बेटे ने उसको दूर छिटक दिया। ऐसा करने से सांप क्रोधित हो गया और बोला कि अब मैं तुझे खाऊंगा। साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं 12 बरस बाद घर जा रहा हूँ, मेरी पत्नी और मेरी माँ से मुझे मिलने दे, उसके बाद खा लेना। यह सुनकर सांप बोला कि मैं तुझ पर कैसे विश्वास करूं, तू तो छत पर पलंग पर जाकर सो जाएगा। साहूकार का बेटा बोला, सीढ़ियां चढ़कर आ जाना। इतना कहकर वह उदास होकर घर आ गया और किसी से कुछ भी नहीं बोला। साहूकार का बेटा रात को छत पर सोने के लिए गया तो उसने एक सीढ़ी में रेत या मिट्टी, एक में दूध का कूंडा, एक में पानी का कूंडा और एक में फूल बिखेर दिए। रात को सांप आया तो पहले रेत में खूब लोट पलेटे खाए, उसके बाद सारा दूध पी गया, फिर फूलों की सुगंध ली। उसके बाद वो छत पर जाने लगा तो चौथ माता ने सोचा, अगर मैं इसका संकट नहीं टालूंगी तो कलयुग में मुझे कौन मानेगा। चौथ माता ने सांप को ढाल से ढककर तलवार से मार दिया। लेकिन सांप की थोड़ी सी पूंछ कटकर साहूकार के बेटे की जूती में गिर गई। पूंछ ने सोचा कि जब ये जूती पहनेगा तब इसको खाऊंगी। वहां पर बहुत चींटियां थी। चींटियों ने आपस में बात की कि इसकी पत्नी हमको रोज खाने के लिए आटा डालती है या कीड़ी नगरा डालती है, इसलिए हमको इसके पति की रक्षा करनी चाहिए। सारी चींटियों ने मिलकर सांप की पूंछ को पोली कर दी। इससे उसका संकट टल गया। सुबह उसको उठाने में देर हो गई तो माँ उसको उठाने के लिए गई। सीढ़ियों में खून देखकर माँ जोर से चिल्लाई और सोचा कि मेरा बेटा मर गया। बेटे ने आकर माँ को सारी बात बताई और माँ से पूछा कि मेरे नाम से कोई पुण्य या व्रत किया था क्या। तो माँ बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन पत्नी बोली कि मैं 12 महीने की चौथ आपके लिए करती थी। तब माँ बोली कि मैंने तो तुझे व्रत करते नहीं देखा, मैं तो तुझे चारों टाइम खाना देती थी। बहू बोली कि मैं एक वक्त का हथकड़ निकालती थी, एक वक्त का गाय को देती थी, एक वक्त का मिट्टी में गाड़ती और एक वक्त का
चांद को अर्घ देकर खुद खाती थी। तब सास ने ब्राह्मण की लड़की को बुलाकर पूछा कि क्या बहू हथकड़ा निकाल कर तुझे देती थी? तो वो बोली कि हाँ देती थी। गाय को पूछा तो उसने भी हुंकारा भर दिया। जहां वो मिट्टी में गाड़ती थी उसे खोद कर देखा तो वहां सोने का ढेर लगा हुआ था। इसके बाद सारी नगरी में कहलवा दिया कि पुरुष की औरत, बेटे की माँ और बुढ़ापे में अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए सब कोई व्रत करे। हे चौथ माता, साहूकार की बहू को सुहाग दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को सबको सुहाग देना। इस कहानी को सुनने के बाद विनायक जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। विनायक जी की कहानी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर सुन सकते हैं। आपको चौथ माता की ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।